देखो बच्चों, ये कुछ प्रूव डेट के क्वेश्चन है, मतलब मैं इसको जेई लेवल का बोल सकता हूँ और वीडियो का टाइटल मैं जेई के लिए ही डालूंगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बच्चों, इसकी एप्लीकेशन आपको जेई में देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन है तो प्रूव डेट करके, बट ऑफ कोर्स दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और ये जो है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और ये जो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, तो दोनों का जो प्रूफ है वो देना है कि फॉर एनी ट्री सेट ए बी एंड सी विच आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। बच्चों ये थोड़ा प्रूफ इतना तो टफ नहीं जितना आप लोग समझ रहे हो, लेकिन ऐसे केसेस में मैं आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग दो सेट्स को इक्वल कैसे दिखाते हैं। अगर ए इक्वल्स टू बी है तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सेकेंड टाइम बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ए सबसेट ऑफ बी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। अब एक्स के पास जितने भी है उसको हम लोग कहाँ पे ले जाके दिखाते हैं, बी में। मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से करवाए, तो दैट विल गिव यू ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर बी सबसेट ए के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू बी। उसमें से एक एक्स को बी में ले लो और वही एक्स को कहाँ पे लेके दिखाओ, ए में। तो वन कैन से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आज अभी जो ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, इसका लॉजिक ये रहेगा, ए इक्वल्स टू बी प्रूव करने के लिए ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। ए सबसेट बी के लिए एक्स को ए में सपोज करो, बी में निकालो, ए सबसेट बी। बी सबसेट ए के लिए एक्स को बी में सपोज करो, ए में निकालो, तो बी सबसेट ए। देन ए सबसेट बी सबसेट ए, देन वन कैन से दैट ए इक्वल्स टू बी। तो ये पूरा लॉजिक रहेगा आज ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है वो। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो टू प्रूविंग दिस रिजल्ट, वन टाइम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, एंड सेकेंड टाइम उल्टा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी विच इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी विच इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे इसके लिए जा रहे हैं, ये प्रूव करने के लिए मैं लिख देता हूँ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के पास जितने भी एलिमेंट है ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंट बाय दिस एक्स, और उसमें से एक एक्स निकालो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में, कोई एक एक्स निकालो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में। अब क्या करना है, तो वो एक्स देखो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरसेक्शन दिखेगा ना वहां पे हम लोग एंड लगाएंगे, और यूनियन दिखेगा वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, और। ये एक बेसिक है, इंटरसेक्शन दिखता है वहां पे एंड, और यूनियन दिखता है वहां पे क्या लगाओ, और। तो देखो मैं पहले एंड मतलब बाहर का हम लोग एंड निकालेंगे, तो x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी यूनियन सी। मेरी कोशिश ये है कि ये जो x को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में सपोज किया है ना, वो कहाँ पे लेके दिखाऊंगा, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब x बिलोंग टू ए एंड, अब उसको ऐसे लिखो, x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी, x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी। अब बच्चों इससे आगे बढ़ो, देखो अब उल्टा होगा, एन को ब्रैकेट में ले जाना है और को ब्रैकेट से बाहर निकालना है, एन को ब्रैकेट में ले जाना है और को ब्रैकेट से बाहर निकालना है। वो कैसे, तो x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी, x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी, और ये और बाहर आएगा, अगेन x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू सी। समझ रहे हो। अब पहले x एन को हटाओ, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे और एक स्टेप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे भी एन को हटाओ, इंटरसेक्शन। अब x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी और को हटा के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। x को कहाँ पे माना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में, कहाँ पे ले जाके दिखाया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मीन्स एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो x को कहाँ पे माना था, ए में, कहाँ पे ले जाके दिखाया, बी में। मीन्स कि मैं बोल सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन B union C is a subset of A intersection B
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको रिजल्ट 1 बना लो। देखो ये जो सेकेंड पार्ट है उसमें उल्टा है, प्रूव क्या करना है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, फिर से लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। रिगार्डिंग टू दिस, for all x belong to A intersection B union A intersection C, इसमें से कोई एक x हम लोग निकाल लेंगे, belong to A intersection B union A intersection C। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए क्या कोशिश होगी, पहले ये यूनियन खोलना है, तो x belong to A intersection B यूनियन को हटा के और x belong to A इंटरसेक्शन से, अब ब्रैकेट में n खोलना है, तो x बिलोंग टू A एंड मतलब n मतलब इंटरसेक्शन खोलना है, x बिलोंग टू B और इज एज इट इज x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू C। अब प्रोसीजर क्या होगा, n ब्रैकेट से बाहर आएगा और अंदर जाएगा, वो कैसे हम लोग लिखेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B और x बिलोंग टू C। देखो हुआ क्या, n बाहर आ गया और अंदर चला गया, एक रिवर्स स्टेप देखना है, तो x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B, ये और बाहर आएगा x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू C, मैंने रिवर्स किया है। अब धीरे धीरे वापस रिवर्स आने की कोशिश करो, तो x बिलोंग टू A सबसे पहले और हटाओ, तो x बिलोंग टू क्या लिखेंगे B यूनियन C। अब n हटाना है, तो x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसको रिजल्ट 2 बोलो। x को माना कहाँ पे, डाई इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में, निकाला कहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यस बच्चों, यहाँ पे रिजल्ट 2 आएगा और मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव ए, कौन सा था फर्स्ट लो, इंटरसेक्शन B union C equals to A intersection B union A intersection C. This will complete your first proof, distributive law intersection over union। बच्चों don't be confused, मैं ये वीडियो का टाइटल जेई दूंगा फॉर द सेट, बट हम लोग ये एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं जेई में अप्लाई करेंगे, दैट्स व्हाई मैं मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, पर जेई के लेवल से उसको मैं वीडियो में डालूंगा, देख लो। देखो अब हम लोग जाएंगे सेकेंड, वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इंटर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो वापिस यही बात, ए इक्वल्स टू बी प्रूव करना है, तो मैं एक बार ये दिखाऊंगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ A union B intersection A union C, और सेकेंड टाइम A union B intersection A union C is a subset of A union B intersection C। सबसे पहले हम लोग इसके लिए चलेंगे, मतलब A equals to B, तो A is a subset of B, सेकेंड टाइम B is a subset of A। अब
ये जो सेट मतलब मैंने लॉजिक दिखाया था कि ये सबसेट बी के लिए क्या करेंगे, एक्स के मतलब कोई एक एक्स को ए में सपोज करेंगे और वही एक्स को कहाँ पे ले जाके दिखाएंगे बी में। तो मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के पास जितने और जो भी एलिमेंट है वो सिंबल होगा फॉर ऑल एक्स, दिस सिंबल स्टैंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, for all x belong to A union B intersection C. Out of these all x, I am selecting one of the x belong to A union B intersection C. अब ये x को कहाँ पे ले जाके दिखाना है, A union B intersection A union C. तो start with x belong to union मतलब और x belong to B intersection. पहले मैंने union छोड़ा, फिर x belong to A और ब्रैकेट में डालो x belong to B and x belong to C. अब बच्चों प्रोसीजर उल्टा करना है, और को ब्रैकेट में डालना है, एन को ब्रैकेट के बाहर निकालना है। तो वो कैसे लिखा जाएगा, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू सी। अब और को हटाना है तो x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी एंड x सॉरी और है तो x आई एम सॉरी और है तो यूनियन एंड है तो इंटरसेक्शन x बिलोंग टू ए यूनियन सी। अब एंड को हटाना है तो x बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। x को कहाँ सपोज किया था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कहाँ पे निकाला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में। तो वन कैन से दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मैं कॉल दिस एज अ रिजल्ट 1। हाँ, यहाँ पे वर्ड क्या होना चाहिए था, एंड। तो अब ये सेकेंड के लिए चलेंगे, उल्टा है। तो मैं ऐसा मेरी लैंग्वेज में बोलूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए दिखाना है, तो कोई एक एक्स को बी में सपोज कर लो, उसको कहाँ पे ले जाके दिखाओ, ए में। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आगे बढ़ने के लिए तो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब वही एक्स को कहाँ पे दिखाना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए। तो शुरू करेंगे, सबसे पहले ये इंटरसेक्शन खोलेंगे तो x बिलोंग टू ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन हटा दो एंड x बिलोंग टू ए यूनियन सी। अब अंदर ले जाओ तो x बिलोंग टू ए, यूनियन को हटाओ, x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू सी। अब उल्टा और बाहर निकालना है, एन को अंदर ले जाना है, वो कैसे होगा, तो x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू सी। रिवर्स जाके देख लो, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी एंड बाहर x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू सी। अब अंदर का एन हटाओ तो x बिलोंग टू होगा बी इंटरसेक्शन से। अब ये और हटाओ तो x बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। x को कहाँ माना था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, कहाँ पे निकाला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स A union B intersection A union C is a subset of A union B intersection C. This is result 2. तो मैं लिख सकता हूँ कि from 1 and 2 we have A union B intersection C equals to A union B intersection A union C. चलो देख लो। देखो बच्चों,
इसके रिगार्डिंग एक और भी है, इसमें क्वेश्चंस है, वो हम लोग अभी ट्राई करेंगे। जैसे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉट है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए मैं जो ट्राई करवा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है कि फॉर एनी टू सेट्स A comma B which are subset of universal set, right? One has to prove that first A union B whole dash equals to A dash intersection B dash, डी मॉर्गन्स लॉ। ये यूनियन के लिए और दूसरा होगा इंटरसेक्शन के लिए, तो A dash यूनियन B dash। देखो बच्चों, लॉजिक तो जो है मैंने एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको समझ में तो आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, A यूनियन B होल डैश इक्वल्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि टू प्रूविंग वन टाइम A यूनियन B होल डैश is a subset of A dash intersection B dash, and second time A dash intersection B dash is a subset of A union B whole dash। तो बच्चों मतलब A equals to B प्रूव करना है, तो वन टाइम A is a subset of B, second time B is a subset of A। ओके, देखो सबसे पहले मैं इसके लिए जा रहा हूँ, तो फॉर ऑल x belong to A union B whole dash, x belong to A union B, मतलब फॉर ऑल x से मैंने एक x सिलेक्ट किया। अब वही x को कहाँ पे ले जाके दिखाएंगे, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो x बिलोंग टू A यूनियन B होल डैश, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग टू, अगर कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा, सेट में तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये मेंशन करना जरूरी है कि x बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट। अब बच्चों x अगर A यूनियन B में नहीं है, इट मींस कि x डज नॉट बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B। अगर x A यूनियन B में नहीं है, मींस x A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, देन इट इज बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। माइंड बैक, अगर A यूनियन B में कोई एलिमेंट नहीं है मतलब दोनों में नहीं है। अब उल्टा जाना है, x A के पास नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट के पास होगा, B के पास नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट के पास होगा। अब एंड हटा दो, तो x बिलोंग टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। x को कहाँ पे माना था, A यूनियन B होल डैश, कहाँ पे निकाला, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इट मींस कि A यूनियन B, I'm sorry, is a subset of A dash intersection B dash. You can call this as a result 1। अब उल्टा करना है, A सबसेट B निकाला ना, B सबसेट A, मतलब मैं यहाँ पे सपोज क्या करूँगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू A dash intersection B dash, तो x out of this all x I'm just going to select one of the x belong to A dash intersection B dash, उसको निकालेंगे A union B to the whole dash। अब मेरी बात सुनो, x belong to A dash intersection हटाओ, x belong to B dash। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप सर बोलने जा रहे हैं, अगर x A में है तो x does not belong to A। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड से यहाँ पे क्या हो जाएगा, और क्योंकि अगर x A डैश में है बच्चों और B डैश में है, मींस कि x A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, तो x does not belong to B। Of course as x belong to U as x belong to U, क्योंकि तभी ये चीज पॉसिबल है कि A डैश और B डैश दोनों में, मतलब दोनों के कॉम्प्लीमेंट में है तो दोनों सेट में नहीं होगा, मींस x does not belong to A और x does not belong to B। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर x यहाँ पे n से और q हुआ, n से और q हुआ बच्चों, तो क्या x A कॉम्प्लीमेंट में तो A के पास नहीं है, B कॉम्प्लीमेंट B के पास नहीं है, मतलब अब दोनों में है तो x इज नॉट बिलोंग टू A और x डज नॉट बिलोंग टू B, तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। लॉजिकल लैंग्वेज में मैं अगर बोलूं कि x A कॉम्प्लीमेंट में एज वेल एज x B कॉम्प्लीमेंट में, इट मींस कि x does not belong to A और x does not belong to B, then this thing is possible। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि n से ये और क्यों हुआ, n से ये और क्यों हुआ, कि बच्चों कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में तो सेट में नहीं, इट मींस कि x आइदर मतलब A में भी नहीं होगा और B में भी नहीं होगा, then this thing is possible। कोई नंबर लेके भी आप लोग ये चीज चेक कर सकते हो।
अब आगे बढ़ने के लिए तो क्या x डज नॉट और को हटा के a यूनियन b, ऑफ कोर्स x बिलोंग टू u। अब यूनियन में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। मीन्स x को कहाँ पे माना था, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, कहाँ पे निकाला, a यूनियन b होल डैश। इट मीन्स कि a डैश intersection b dash is a subset of a union b whole dash। this is a result 2। अब मैं बोल सकता हूँ कि from 1 and 2 one can say that a union b whole dash equals to a dash intersection b dash, और ये एक प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। बच्चों मैं यहाँ पे दूसरा प्रूफ दे ही देता हूँ, फिर आप लोग दोनों देख लेना। ए इंटरसेक्शन, देखो ये स्टेप में वापस बैक आ रहा हूँ, एन से और क्यों हुआ, मैंने बताया कि दोनों के कॉम्प्लीमेंट में है तो दोनों सेट में नहीं होगा, लेकिन एन से इसमें क्या हो जाएगा, और यू कैन चेक विद द नंबर। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब बच्चों यहाँ पे ये जो चीज टेक्निकली आ रही है वो कि यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा कि ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, A is a subset of B, something like that, where A dash union B dash is a subset of A intersection B whole dash। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पे आगे कैसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले for all x belong to A intersection B whole dash, वो एक x को निकाल लो A intersection B whole dash। अगर x A intersection B whole dash में means x does not belong to A intersection B as x belong to u। अगर x A intersection B में नहीं है, it means कि x does not belong to A and x does not belong to B as x belong to u। अब बच्चों यहाँ पे भी important step है, प्लीज प्लीज प्लीज, कि x A में नहीं है means x belong to A dash, यहाँ पे n से क्या हो जाएगा और, तो x belong to B dash। लॉजिकली है कि अगर x A में नहीं है तो ये कॉम्प्लीमेंट में होगा, B में नहीं है तो B कॉम्प्लीमेंट में होगा, मतलब इट मींस कि आइदर x बिलोंग टू A डैश और x बिलोंग टू B डैश, तब ये पॉसिबल है। तो मैं वापस एक चीज बोल रहा हूँ कि ये जो दो स्टेप है, ये जो दो स्टेप है, ये क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये दो स्टेप मैं जो बोल रहा हूँ, दो स्टेप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो x belong to A dash union B dash as x belong to u। बच्चों x को कहाँ पे माना था, A intersection B whole dash, कहाँ पे निकाला, A dash union B dash। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि A intersection B whole dash is a subset of A dash union B dash। You can call this as a result 2। अब बच्चों ये जो n वाली बात है उसके लिए चलना है, n वाली बात के लिए चलना है, तो मैं यहाँ पे भी B सबसेट A के लिए मैं लिख देता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग टू A डैश यूनियन B डैश, इसमें से कोई एक x निकालो बिलोंग टू A डैश यूनियन B डैश। फिर से एक बार x बिलोंग टू A डैश और x बिलोंग टू B डैश। अब बच्चों x बिलोंग टू A डैश, इट मीन्स के x डज नॉट बिलोंग टू A, यहाँ पे भी वही बात आएगी, और से क्या हो जाएगा बच्चों, एंड तो x डज नॉट बिलोंग टू B, और जैसे ही उल्टा आता है तो x बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट लिखना शुरू कर दो। जैसे कि अगर आप लोग ये स्टेप पे भी x बिलोंग टू u लिखेंगे, ये स्टेप के ऊपर भी x बिलोंग टू u लिखेगा तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला है, पर ये स्टेप वापिस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि यहाँ पे भी था वही चीज, मैं प्लीज यहाँ पे फोकस करना, तो यहाँ पे था सेम थिंग, ये दिस इज 4th टाइम ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, और से क्या होगा n। तो बच्चों अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि x नॉट बिलोंग टू A एंड x नॉट बिलोंग टू B, तो x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B इज x बिलोंग टू U। अगर इंटरसेक्शन में नहीं है मतलब x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B होल डैश। x को माना कहाँ पे था, A डैश यूनियन B डैश, कहाँ पे ले जाके दिखाया, A इंटरसेक्शन B टू द होल डैश। इट मींस कि A डैश यूनियन B डैश is a subset of A intersection B whole dash। You can call this as a result 2। मैं लिख सकता हूँ कि from 1 and 2 we have, क्या होगा सेकेंड रिजल्ट क्या था, A intersection B whole dash equals to A dash union B dash। तो ये भी प्रूव हो जाता है बच्चों, देख लो दोनों।
Mula. નવરા છે. Yes, તમને ફકીર યાદ આવે. નવરા નથી. Yes, તમને ફકીર યાદ આવે. તમારે ચાલુ રાખને પટવાની આવી. નવરા છે. ને બધું પેકઅપ કરી લીધા. મેં મારે જવા માંગીશ. કેટલી મિનિટ નથી રહ્યા? કેટલી મિનિટ? 24. કેટલી મિનિટ?